हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे HTML फॉर्मेटिंग। हमने 9 चैप्टर कर लिए थे, तो आज हम करेंगे HTML फॉर्मेटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML contains several elements for defining text with a special meaning। यहाँ पर ये बताया गया है कि HTML में कुछ ऐसे टैग होते हैं जो कि HTML टेक्स्ट जो होता है उसको स्पेशल तरीके से डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एग्जांपल को देखते हैं। ये ऊपर कोडिंग है। दिस यहाँ पर नीचे दिया गया है, दिस इज़ अ बोल्ड टेक्स्ट एंड दिस टेक्स्ट इज़ इटालिक, दिस इज़ सबस्क्रिप्ट एंड दिस इज़ सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ ऊपर हम देखते हैं बोल्ड करने के लिए पी टैग के अंदर यहाँ पर बी टैग यूज़ किया गया है। बी टैग यूज़ होता है नॉर्मल टेक्स्ट से। बी टैग जो होता है वो उससे थोड़ा बोल्ड करता है अब टेक्स्ट को। इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट को ये बोल्ड करता है, जैसे कि आप इस तरफ देख सकते हैं। जिस टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना होता है उसके बाहर हम इसका यूज़ करते हैं। और नीचे है इटालिक, इससे थोड़ा सा इसमें टेढ़ा जैसा हो जाता है, इटालिक टेक्स्ट हो जाता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं आई टैग। आई टैग यहाँ पर दिया गया है, आई टैग। और ये पेयर टैग होता है, इसको लास्ट में क्लोज किया जाता है। और उसके आगे है सबस्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग यहाँ पर है। इससे आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि इस जो ये सबस्क्रिप्ट होता है इससे टेक्स्ट जो होता है वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा नीचे आके थोड़ा छोटा सा दिखाई देता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, ये सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट है। जिस टेक्स्ट को हमें थोड़ा छोटा करना होता है और नीचे की तरफ बेस की तरफ खिसकाना होता है, उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। और जिसे हमें ऊपर की तरफ खिसकाना है, जैसे कि हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, कुछ भी, एक्स क्यूब, तो उसके लिए जैसे हम कभी भी साइंस की इक्वेशन लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं, H2O, उसके उस टाइप के टेक्स्ट को लिखने के लिए इन सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देख ही रहे होंगे कि सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल उसको बेस की तरफ नीचे करने के लिए किया जाता है और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल उसे ऊपर की तरफ करने के लिए किया जाता है। ऊपर आप कोडिंग देख रहे हैं, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर किया गया है, सुपरस्क्रिप्ट स्टार्ट सब SUP सब टैग, और सबस्क्रिप्ट लिखा है टेक्स्ट और उसे क्लोज किया गया है। जो भी सबस्क्रिप्ट के अंदर टेक्स्ट लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा और जो सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। जिस टेक्स्ट को आप उसके अंदर लिखते हैं सिर्फ वही टेक्स्ट ऊपर नीचे आएगा या जाएगा। तो आगे अगला देखते हैं। ये हो गया बोल्ड, इटालिक और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। आगे देखते हैं HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट। HTML के जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं। HTML फॉर्मेट एलिमेंट, HTML में जो भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए टैग इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो कुछ ऐसे हैं। बोल्ड, बी टैग, बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी टैग का इस्तेमाल किया जाता है। और स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को करने के लिए किया जाता है। इसका इफेक्ट सेम बोल्ड टैग की तरह आता है, बोल्ड एलिमेंट की तरह आता है, पर इसमें ये डिफरेंस है कि जब ब्राउज़र को पता चलता है जो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर होता है उसको ब्राउज़र इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट मानता है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल होता है। जो आई टैग है वो टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो EM टैग है, एम्फेसिस टैग, ये भी टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए यूज़ किया जाता है। बस इनका इफ़ेक्ट दिखता सेम है, पर इनकी जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, जो सर्च इंजन सर्च करता है वो इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, बाकी इनका इफ़ेक्ट एक जैसा है। तो दूसरा है यहाँ पर पांचवा है मार्क टैग। ये टेक्स्ट को मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका इफ़ेक्ट हम आगे देखते हैं कैसे निकलेगा। ये स्मॉल टैग का इस्तेमाल होता है। ये टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से कुछ थोड़ा सा स्मॉल करता है। और डेल टैग, डिलीटेड टेक्स्ट, डेल टैग्स, जिस टेक्स्ट के चारों तरफ हम
दोनों तरफ हम डेल टैग ओपन और क्लोज लिखते हैं, उस टेक्स्ट पर एक स्ट्राइक लाइन आ जाती है, जिसका मतलब होता है कि ये टेक्स्ट डिलीटेड किया गया है, डेप्रिकेट किया गया है। तो आगे है इंसर्टेड टेक्स्ट। इसका भी इस्तेमाल कुछ टेक्स्ट, इंसर्टेड टेक्स्ट, जैसे कि किसी की को हम शो करना चाहते हैं वेब पेज पर, जैसे के कुछ भी शिफ्ट एंटर, तो उसके लिए इंसर्ट टैग का इस्तेमाल किया जाता है। और सब और सुपरस्क्रिप्ट आपने तो देखा ही है कि इसका सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल बेस में लाने के लिए और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल इसके अपर में जाने के लिए उस टेक्स्ट को किया जाता है, टेक्स्ट अपर में जाता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है, बी एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। द HTML B एलिमेंट डिफाइंस बोल्ड टेक्स्ट। HTML जो B टैग है वो बोल्ड टेक्स्ट को डिफाइन करता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस, वो उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानता है जो भी B टैग के अंदर होता है, पर जो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर होता है वो टेक्स्ट इम्पोर्टेंट होता है और स्टाइल में वो बोल्ड नज़र आता है। तो HTML स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिफाइंस द टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस। जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है HTML का, वो टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग, बोल्ड तो वो दिखाता ही दिखाता है, पर जो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर टेक्स्ट होता है उसका मतलब होता है कि ये टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल किया जाता है। इफेक्ट तो दोनों का सेम होता है, पर जब ब्राउज़र सर्च करता है आपके वेब पेज को, तो ब्राउज़र सर्च करता है कि स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर क्या है, तो उस चीज़ को वो इम्पॉर्टेंट मानता है और अपने इंडेक्स में मतलब इंडेक्स करता है उसको। तो आगे है आई और EM टैग, इटैलिक एंड एम्फेसिस टैग। यहाँ पर दिया गया है द HTML I एलिमेंट डिफाइंस अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन एन अल्टरनेटिव वॉइस। और उसको टेक्स्ट को जो भी होता है उसको इटैलिक करता है, बस इतना ही यहाँ पर बताया है। और इसको हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये यहाँ पर वही है, इटैलिक टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए आई टैग इस्तेमाल होता है और नॉर्मल टेक्स्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो EM टैग, इसका भी यही भी है, सिंपल है कि ये इटैलिक हो जाता है, बस यूज़ EM टैग किया है, एम्फेसिस टैग, मतलब कि ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है EM टैग के अंदर। टिप यहाँ पर बताई गई है, स्क्रीन रीडर विल प्रोनाउंस द वर्ड्स इन EM टैग। जो EM टैग के अंदर होता है, तो जो स्क्रीन रीडर होता है, जब भी हम, जैसे मैं ये यहाँ पर स्क्रीन रीडर चलाता हूँ, तो उसको वो एक डिफरेंट, मतलब थोड़ा स्ट्रेस देके उसको रीड करता है, ऐसा इस EM टैग का इस्तेमाल होता है। तो आगे देखते हैं स्मॉल टैग। द HTML स्मॉल एलिमेंट डिफाइंस द स्मॉलर टेक्स्ट। टेक्स्ट को स्मॉल, नॉर्मल टेक्स्ट थोड़ा स्मॉल करता है, जैसे कि यहाँ पर है, ये ऊपर देखिए, ये नॉर्मल टेक्स्ट है और नीचे वाला स्मॉलर टेक्स्ट है। ये नॉर्मल टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट को थोड़ा सा स्मॉल करता है, जैसे हम नीचे देख रहे हैं, स्मॉल टैग से ऐसा किया जाता है। तो आगे देखते हैं HTML मार्क एलिमेंट। HTML मार्क एलिमेंट कैसे काम करता है? The HTML mark element defines the text that should be marked or highlighted. मार्क जो टैग होता है वो HTML टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, ये यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए, जो भी मार्क एलिमेंट के अंदर है वो थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है, वो पीले रंग का आया है, पीले रंग के बैकग्राउंड में थोड़ा सा, ये है मार्क टैग का यूज़। इसमें हम ये बताते हैं कि ये टेक्स्ट हाईलाइटेड है, ये इम्पोर्टेंट है। तो डेल डिलीटेड टेक्स्ट देखते हैं, डेल टैग, डिलीटेड टैग, डिलीट टैग, एग्जाम्पल देखते हैं। वही है, देखिए यहाँ पर जो भी ब्लू को डेल टैग के अंदर क्लोज किया गया है। तो यहाँ पर जब हम रिजल्ट देखते हैं तो ब्लू में एक स्ट्राइक लाइन आती है। इस स्ट्राइक लाइन का मतलब होता है कि ये टेक्स्ट डिलीटेड है। जब सर्च इंजन सर्च करता है तो इस टेक्स्ट को देखता है जब, तो डेल टैग के अंदर कि ये ब्लू टेक्स्ट जो भी है ये डेप्रिकेट किया गया है, डिलीटेड है वेब पेज से, इसका मतलब ये होता है। तो आगे देखते हैं HTML इंसर्ट एलिमेंट। इंसर्ट एलिमेंट कैसे दिखता है देखते हैं। ये देखिए, इंसर्ट एलिमेंट के नीचे एक अंडरलाइन जैसा टैग आता है, आप चाहे तो इसे मतलब स्टाइल कर सकते हैं। तो
ये है इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग यहाँ पर देख सकते हैं हम रेड को INS टैग के अंदर, इंसर्ट टैग के अंदर क्लोज किया गया है, या इसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई है। इसको हम यू टैग से भी कर सकते हैं, पर जब सर्च इंजन करता है तो इंसर्ट टैग को एक अलग डेफिनेशन देता है, अलग तरीके से इंडेक्स करता है। यही इसका मेन काम है। बैक करते हैं, आगे देखते हैं। HTML सब स्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी हमने कर ली है, तो आगे जंप करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट भी हमने कर लिए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि HTML को ये सुपरस्क्रिप्ट टैग टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए होता है, और सबस्क्रिप्ट करने के लिए होता है। इसका इफेक्ट भी हम देख चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो इसके बाद हम कुछ दिनों बाद हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, ताकि हमने जो भी किया है हम उसका इवेलुएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर समरी दी है। HTML हमने क्या क्या सीखा। बोल्ड टैग, EM टैग, आई टैग, स्मॉल टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, सब टैग, सबस्क्रिप्ट टैग, इंसर्ट टैग, डेल टैग, डिलीटेड टैग एंड मार्क टैग, ये हमने आज कर लिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे अब, तब तक के लिए बाय।